कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे कंपनी को, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरा मतलब जिस दिन कंपनी चालू हुई है ना, वो सर्टिफिकेट चाहिए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है आर्टिकल, मतलब जब कंपनी चालू होती है तो कंपनी को डॉक्यूमेंट बनना पड़ता है, एमओए जिसको बोलते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट कंपनी को ऑफलाइन में रखना पड़ेगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे भी रखना पड़ेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन, एंड टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, मतलब कंपनी टैक्स कलेक्ट करती है, भरती है, उसकी सारी डिटेल्स उनको ऑफलाइन में रखना पड़ेगा ऑफिस में, हेड ऑफिस में, और ऑनलाइन में रखना पड़ेगा वेबसाइट पे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी, हर राज्य में जो गवर्नमेंट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है, फिर हर राज्य में अलग से रखना पड़ता है, तो वो उनको ऑनलाइन ऑफलाइन रखना पड़ेगा। फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न्स, जो हर महीना कंपनी टैक्स भरती है गवर्नमेंट में, उसका रिटर्न उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रखना पड़ेगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न, जो कंपनी इनकम टैक्स भरती है उसका रिटर्न उनको ऑनलाइन ऑफलाइन रखना पड़ेगा। बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, सच अदर रेलेवेंट पेपर्स सब ऑनलाइन ऑफलाइन रखना पड़ेगा। रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स मतलब कंपनी के पास डायरेक्ट सेलर कौन कौन है, उसका रजिस्टर कंपनी को रखना पड़ेगा, ऑफलाइन में रखना पड़ेगा, ऑनलाइन में रखना पड़ेगा, और हर 3 महीने में उसकी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड, अभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते इसलिए हमको अप्लाई नहीं है। कि लाइसेंस इशूड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006, मतलब हर प्रोडक्ट का लाइसेंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जो भी हो, उनको ऑफलाइन में रखना पड़ेगा और ऑनलाइन वेबसाइट पे भी रखना पड़ेगा। फिर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मतलब अलग अलग एक्ट के अंदर अलग अलग लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं एक एक प्रोडक्ट के लिए, वो सब ऑफलाइन रखना पड़ेगा, ऑनलाइन रखना पड़ेगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन कंपनी लिया हुआ है उसका सर्टिफिकेट कंपनी को ऑनलाइन ऑफलाइन रखना पड़ेगा। मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को ऑनलाइन में रखने पड़ेंगे, ऑफलाइन भी रखने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है जो भी डायरेक्ट सेलर काम करना चाहता है उसको हर एक पेपर, हर एक टैक्स से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, लाइसेंस रिलेटेड, आप ऑनलाइन देख सकते हो। ये कंपलसरी गवर्नमेंट ने किया है। अभी कंपनी इसमें क्या कर सकती है, कुछ डुप्लीकेट भी रख सकती है ना, डुप्लीकेट नहीं रख सकेंगे। क्यों? कि इसका ऑडिट है वो कंपनी सेक्रेटरी को करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं और ये कंपनी सेक्रेटरी सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं बराबर है कि नहीं है, या कंपनी से डिस्कस करके वो सब चेक करके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजता है ये जो डॉक्यूमेंट रखे वो सही है क्या गलत है। मतलब अभी हर एक पेपर का, हर एक फिगर्स का ऑडिट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके लिए भी बहुत पैसा लगता है। ओके, जो हम ऑलरेडी हम करते थे, इसे हम नहीं करते, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस इसके अंदर करना पड़ेगा। फिर फिजिकल आई कार्ड्स कंपनी को डायरेक्ट सेलर को देने पड़ेंगे। मतलब अभी तक हमारे पास ऑनलाइन आई कार्ड थे क्या, आइडेंटिटी कार्ड थे क्या, तो थे, लेकिन अभी कंपनी को हर रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर को जो रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है, जिसके लिए कुछ कंडीशन में बाद में बताने वाला हो, ऐसे हर एक डायरेक्ट सेलर को फिजिकल आई कार्ड देना पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने दी हुई है। अभी हम देखते हैं डायरेक्ट सेलर के लिए क्या चेंजेस, क्या कंटेंट डायरेक्ट सेलर के लिए क्या है, क्या बदलाव आया है फॉर डायरेक्ट सेलर्स। ये थोड़ा ध्यान से सुनो, बाकी कंपनी है तो कंपनी देख लेगी, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए क्या फर्क आया है ये थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूआरएल, मतलब यूजर, रिटेलर, नेटवर्कर, इसका क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन वेबसाइट पे दिखना चाहिए, जीनियोलॉजी में दिखना चाहिए। जो आज तक हम बोलते आ रहे हैं कितने सालों से एफडीएम करते हैं उसके लिए, वह यूजर कौन है आइडेंटिफाई करो, रिटेलर कौन है आइडेंटिफाई करो, नेटवर्क कौन है आइडेंटिफाई करो, ये हम कब से बोलते आ रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि कुछ कायदे काम थे ही नहीं, लेकिन ये काम गवर्नमेंट ने करके दिखाया। स्ट्रिक्टली कस्टमर कौन है, रिटेलर कौन है, डायरेक्ट सेलर कौन है, ये गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए, ना कि हमको। अभी तो रूल है तो चलता है, चल रहा था, लेकिन अभी चलता है नहीं, चलने वाला है। आइडेंटिफाई होना ही चाहिए पब्लिक, लोग किसके लिए आए हैं। अभी लोग कस्टमर आएंगे, प्रोडक्ट परचेस करेंगे, अभी ऐसे सिर्फ जो कस्टमर होंगे वो आइडेंटिफाई कैसे होंगे, तो इन लोगों का भले नाम वेबसाइट पे आएगा लेकिन उनको कमीशन नहीं मिलने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी बेनिफिट हो, भले वो क्लब मेंबरशिप हो, फास्ट ट्रैक हो, कमीशन हो 3 से 6% का, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ
जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट उसको मिलेगा, बाकी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दूसरा, रिटेलर्स। अभी इससे हमारा इंटरेस्ट चालू हो गया, अभी थोड़ा समझने की कोशिश करो। जो रिटेलर है, यहाँ दो प्रकार के रिटेलर्स होंगे। एक रिटेलर जिसको 10% कमीशन कंपनी देगी, दूसरा रिटेलर जिसको 15% कंपनी उसको कमीशन देगी। अभी एक थोड़ा कैलकुलेशन आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक ऑफर आया है, समझो जनवरी से, कि 10,000 MRP है, उसके ऊपर 30% डिस्काउंट है। 10,000 MRP है, 30% डिस्काउंट है, तो हम कितना में लेते हैं एज ए रिटेलर? 7,000 रुपए हमें कंपनी में भरने पड़ते हैं। तो कंपनी क्या करती है, ये 7,000 रुपीज पर जीएसटी गवर्नमेंट को भरती है। अभी जो रजिस्टर्ड रिटेलर है, जिसके पास लाइसेंस, अभी उसको बायोफिट बेचने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत है, हेल्थ केयर बेचने के लिए भी उसको लाइसेंस की जरूरत है, पर्सनल केयर बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग से कायदा अभी तक नहीं आया। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, हेल्थ केयर बेचना चाहते हो, तो आपको रजिस्टर्ड लाइसेंस चाहिए। अभी जो लाइसेंस गवर्नमेंट का जो है, वो कंपनी को सबमिट करेगा और फिर ये प्रोडक्ट परचेस करेगा। तो मानो कि 7,000 रुपए का उससे पैसा भरा है, तो कंपनी ऐसे रिटेलर्स को अलग से 15% कमीशन देगी। कितना? 15% कमीशन अलग से देगी, रिटेलर कमीशन। तो इस एक्स्ट्रा इनकम उसका चालू हो गया। अभी रिटेलर बेचेगा कैसे कस्टमर को? ये जब कोई भी कस्टमर को बेचेगा, तो ये रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर रिटेलर को उसको अपना खुद का जीएसटी बिल देना पड़ेगा। और ये मानो कि 8,000 में प्रोडक्ट बेचता है, तो ऊपर के जो 1,000 रुपए है उसके ऊपर उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर वो 9,000 में बेचता है, तो उसको ऊपर के 2,000 रुपीज पर जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर वो 10,000 में बेचता है, तो ऊपर के जो 3,000 है उसके ऊपर उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, और जीएसटी का बिल कस्टमर को देना पड़ेगा। तो ये रिटेलर बहुत स्मार्ट होते हैं। वो क्या बोलेगा, मैं बिल ही नहीं दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में तो दिखता है ये बंदा लाइसेंस होल्डर है, उसने 10,000 का माल लिया है। और आप जीएसटी, आप रिटर्न भरना पड़ रहा है, रिटर्न भरना कंपलसरी। अभी जीएसटी आया मतलब रिटर्न भरना कंपलसरी है, और आपके रिटर्न में प्रोडक्ट बेचा हुआ दिखता ही नहीं है। तो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद गवर्नमेंट का आपको नोटिस आएगा, आपने जो 10,000 का प्रोडक्ट लिया था उसका क्या हुआ, आपका सेल दिखता ही नहीं है, आप तो रिटेलर हो। गया कहा, इसने तो बेचा है, पैसा चोरी किया है, जीएसटी खिस्से में डाल दिया है, तो आपको नोटिस आएगा। फिजिकली गवर्नमेंट का ऑफिसर आएंगे आपके मटेरियल चेक करने के लिए। तो 10,000 का लो, 50 का लो, लाख का लो, सबके लिए ये कायदा कानून लागू हो गया। ये किसके लिए? वो रिटेलर जिसने लाइसेंस लिया है, उसको 15% कंपनी एक्स्ट्रा कमीशन देने वाली है। अभी इसको बोलते हैं सेल, प्रोडक्ट सेल। दूसरा एक प्रकार इसके अंदर है रेफर टू सेल, मतलब आप सेल करने के लिए रेफर कर रहे हो, बराबर। मतलब वापस एक ये रिटेलर है जिसको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस के लेने की जरूरत नहीं, जीएसटी चाहिए, लेकिन लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। आप कोई भी प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो, लेकिन उसको रेफर कर सकते हो। कब मैं एक अजय भट्ट का रिटेलर है और दिनेश बेसरे कस्टमर है, मैं दिनेश बेसरे से आपको बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, आप इसको परचेस करो, और इसका जो बिलिंग होगा वो डायरेक्ट कंपनी से होगा। मतलब बिलिंग तो होगा, या तो उसका रिटेल का बिल मिलेगा, 15% उसको कमीशन मिल रहा है, या तो उसको 10% कमीशन मिलेगा, लेकिन बिलिंग जो है वो कंपनी से होगा। ओके, ये थोड़ा सा फर्क समझने की कोशिश करो। और ये रिटेलर को 10% कमीशन जो है वो कंपनी से मिलने वाला है, लेकिन बिलिंग भी कंपनी से ही होगा। तो उसके पास अपना खुद का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, जीरो स्टॉक पे भी वो काम कर सकता है। खाली वो स्टॉक पे में जाके बिल बना के उस कस्टमर को मटेरियल दे सकता है। अभी वो कस्टमर का मीटिंग करने के लिए भी बहुत सारे कंडीशंस रखे हैं, वो में हम डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये हो गया रिटेलर, लेकिन उसके लिए भी कंपनी में रजिस्टर करना है तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। फिर कंपलसरी जीएसटी फॉर रिटेलर एंड डायरेक्ट सेलर। अभी जितने, अभी कैसा हो गया, कस्टमर आइडेंटिफाई हो गया, उसको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है एक्सेप्ट डिस्काउंट, वो सिर्फ उसको मिलेगा। रिटेलर को मिलेगा क्या, फास्टैग मिलेगा, क्लब नसब मिलेगा, सब फायदे मिलेंगे, नेटो का कमीशन लेकिन उसको नहीं मिलेगा। उसको जो अगर मिलने वाला है तो रिटेलिंग का 10% या 15% इतना कमीशन मिलने वाला है। उसके लिए भी बाइनरी 2 लाख 3 लाख कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल लेग पे भी जितने कस्टमर को बड़े बेचा हुआ है उसके ऊपर तुरंत उसको कमीशन मिल जाएगा साइकिल वाइज। अभी जो डायरेक्ट सेलर्स है उनके लिए सारा प्लान वैसे वैसे है। देखो, प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखो। परसेंटेज में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये ध्यान में रखो। क्लोज में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये ध्यान में रखो। मतलब प्लान में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा वर्किंग पैटर्न में चेंज हुआ है। तो कंपलसरी जीएसटी फॉर रिटेल, जो भी रिटेल करने वाला है उसको भी जीएसटी चाहिए,
जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहता है उसको भी जीएसटी चाहिए। अभी जीएसटी करने के लिए जो जो पेपर्स की जरूरत है वो दिनेश भाई ने आपको भेजा होगा। मतलब सिंपल है एकदम। आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आपको ईमेल की भी जरूरत पड़ेगी, रिटेल को भी ईमेल चाहिए, डायरेक्ट सेलर को भी ईमेल आईडी चाहिए। वो तो क्या 5 मिनट में हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको प्रूफ, रेसिडेंस का प्रूफ चाहिए, जैसे दादर लाइट का बिल मांगते हैं, ऐसे कुछ पेपर चाहिए। और आपको सीए को पास जाइए, वो सब आपको करके देगा। लेकिन जीएसटी कंपलसरी है। ये जीएसटी कंपनी ने बोला है 5 फरवरी 2022 तक, मतलब अभी तक करीबन 22 दिन हमारे हाथ में है, तो इसके अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट नहीं करेंगे तो क्या होगा वो थोड़ा अच्छे से समझ लो। ये तो ठीक है, अगर आप कोई होशियार, बहुत सारे होशियार लोग होते हैं, हम जीएसटी नहीं सबमिट करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। जो नया वेबसाइट आ रहा है ना, उसके अंदर आपका जो डायरेक्ट सेलर है उसका डायरेक्ट कस्टमर बन जाएगा। क्या होगा? कस्टमर बन जाएगा। तो आपका जितना भी पावर है गायब, आपका परसेंटेज कमीशन मिलता है गायब, आपका सिर्फ क्या बेनिफिट मिलेगा? कंपनी से जो डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पर बस उतना ही मिलेगा। कोई नेटवर्क का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिटेल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वो ट्री जो है वो ट्री भी आपका नहीं रहेगा। आपको जो पोजीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अपना अभी तो पोजीशन है, मान के आपके नीचे लाख लोग 2 लाख लोग 10,000 लोग 5,000 लोग, वो आपका पोजीशन भी चला जाएगा। यू आर आउट ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क से आप बाहर हो जाओगे। मैक्सिमम डेट है 5 फरवरी 2022 तक। अगर हम जीएसटी सबमिट नहीं करते हैं तो ये दिक्कत होने वाली है। इसलिए जीएसटी निकालने के लिए 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। तो जैसे ही ये मेरा मीटिंग खत्म होगा तुरंत फटाफट सीओ को पकड़ो और जीएसटी निकालो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये चैलेंज हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ आया है, इनफोर्स चालू हो गया है। इसलिए कंपनी आज तक चला लेती है, अभी चलने वाला नहीं है। कंपनी के भी हाथ बंधे हुए हैं। सॉरी बॉस। और क्या है डायरेक्ट सेलर के लिए? नो रॉन्ग कमिटमेंट्स। डायरेक्ट सेलर को बोलो या रिटेलर को बोलो, किसी भी तरह का रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। वैसे आज हम बहुत सारे करते थे रॉन्ग कमिटमेंट। तू 2 दे, बाकी कुछ मत कर, घर बैठे पैसा कमा। तू 1 लाख, मैं 1 लाख चलाता हूँ, तू 1 लाख चला। तू प्रोडक्ट के बारे में 220 बीमारियों की एक ही दवा नेचुरमोर, नहीं चलेगा बॉस। तू खेती में स्टीमरीज बाय 99 डाल, बाकी सब खाता रहो तो बंद कर, नहीं चलेगा बॉस। कुछ भी रॉन्ग कमिटमेंट, क्योंकि ये कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आया हुआ है। और कोई भी कस्टमर सिर्फ 4 लाइनें प्लेन पेपर पर लिख के अगर कंप्लेंट करता है और ये प्रूव होता है कि आपने गलत बोला है, तो आपका डायरेक्ट सेलिंग या रिटेलर बैंड हो जाएगा, बंद किया जाएगा 1 सेकंड के अंदर। जैसे कंप्लेंट कंपनी पास आएगा, प्रूव होगा, उसके क्षण पे आपका डायरेक्ट सेलिंग कैंसल्ड होगा। आप कस्टमर भी नहीं रह पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो आज तक हम बहुत लूज टॉकिंग करते थे, गलत बातें करते थे, ये किसी भी हालत में आपको करना नहीं है। वैसे गुजरात में हम बहुत बार ट्रेनिंग ले चुके, एथिकल बिजनेस कैसे करना है, क्यों जरूरी है। तो आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गलती से भी अगर कोई गलत बात कर रहे हो तो आपने खुद को संभालना बहुत जरूरी है। तो किसी भी प्रोडक्ट हो, बिजनेस हो, किसी भी तरह का रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। वही गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट सेलर के लिए कमीशन स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। 3 4 5 6 वो हमें चालू है, वो ऐसे कैसे चालू रहेगा। 2 लाख का बिजनेस से चालू रहेगा, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई बदलाव नहीं है। क्लब लेवल में भी अभी कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव अभी हम तुरंत नहीं लेके आना चाहते हैं। लेकिन इसको और सिंपल करने वाले हैं, वो शायद 3 4 महीने के बाद चालू हो जाएगा। ओके। फिर चेंज इन वर्किंग पैटर्न, मतलब क्या होगा डायरेक्ट सेल के लिए? अभी यहां से आगे प्रोडक्ट का मीटिंग में आप कस्टमर को लेके आ सकते हो क्या? तो लेके आ सकते हो। जो सेमिनार्स होंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के होंगे, वह सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी दी जाएगी, बिजनेस के बारे में भी नहीं बोलना है आपको। तो बिजनेस सेमिनार हो गए क्या? तो हो गए, बिजनेस सेमिनार में हो गए। अगर कोई कस्टमर बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए बिजनेस के सेमिनार अलग से हो गए। अभी कायदे कानून के अंदर यह बोला गया है कि पिरामिड स्कीम नहीं चलेगा, या उसने बोला है एक डायरेक्ट सेलर दूसरे डायरेक्ट सेलर को अपॉइंट नहीं कर सकता है। यस, ये सच बात है, लेकिन यहाँ पैटर्न चेंज होने वाला है, ये थोड़ा सा ध्यान में समझो। डायरेक्ट सेलर दूसरे डायरेक्ट सेलर को अपॉइंट कर सकता है क्या? तो कर सकता है। कैसे कर सकता है? अभी कोई भी गेस्ट आया हुआ है बिजनेस सेमिनार में, वो बैठा है और उसको अच्छा लगा करना है, तो ये जो डायरेक्ट सेलर है जिसका वो बंदा है, उसको मतलब मैं डायरेक्ट सेलर हूँ और दिनेश भाई एक गेस्ट है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दिनेश भाई आए सेमिनार में, दिनेश भाई बोले सेमिनार अच्छा लगा, मुझे बिजनेस करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं दिनेश भाई को एक ईमेल भेजूंगा। इसीलिए हर एक को ईमेल कंपलसरी अभी है। ईमेल क्यों चाहिए, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं एक ईमेल के माध्यम से दिनेश भाई को इन्विटेशन भेजूंगा, और वो इन्विटेशन वो एक्सेप्ट करेंगे। दिनेश भाई क्या करेंगे, वो ईमेल को एक्सेप्ट करेंगे, यस मुझे डायरेक्ट सेलर बनना है। फिर कंपनी का मेल उसको आएगा, अगर आपको डायरेक्ट सेलर बनना है तो आपको 1 2 3 4 5 6 पेपर लगेंगे। मतलब आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, जीएसटी लगेगा। जब तक जिसके पास जीएसटी नहीं रहेगा तो वो डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकता है। मतलब एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर को भी जीएसटी चाहिए, और जो नए डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं उसको भी जीएसटी चाहिए। तो वो पेपर सबमिट करेगा। पेपर सबमिट करने के बाद वो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी बोलेगी ओके डन, नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट सेलर बन गए। फिर उसका ट्रेनिंग होगा, उसका ट्रेनिंग होगा, बिजनेस का ट्रेनिंग होगा, और ये बिजनेस का ट्रेनिंग होने के बाद ही ये फील्ड पे जाके काम कर सकेगा। तो ये पिरामिडिंग नहीं है। तो डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट से अपॉइंट कर सकता है क्या? तो इस सिस्टम के माध्यम से अपॉइंट कर सकता है। इसका मतलब काम के पैटर्न में चेंज हो गया। तो आज जो हम सेमिनार करते हैं, हमने क्यों रुकवा दिया सारे के सारे सेमिनार? इसका कारण ये है। यहाँ से आगे सिर्फ प्रोडक्ट की मीटिंग होगी या सिर्फ बिजनेस की मीटिंग होगी, दोनों मीटिंग साथ में नहीं होगी। ये थोड़ा ध्यान में रखो। ये मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ। ओके, तभी देखते हैं ये सारा होने के बाद बेनिफिट्स क्या होगा, हमें बेनिफिट्स क्या होगा, कंपनी को बेनिफिट्स क्या होगा, ओवरऑल सिस्टम को बेनिफिट्स क्या होगा, ये थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले फॉर ऑल, इट इज फॉर ऑल, इंडस्ट्री को एक स्टेटस मिलेगा। मतलब हमको एक मानपान मिलेगा, स्टेटस मिलेगा। हम बोलते हैं ना स्टेटस चाहिए। मैं मेरा खुद का एग्जांपल आपको बताता हूँ। 5 साल पहले, आपको तो पता है सब मुझे क्या लगती है, इनकम अच्छा है, बैंक स्टेटमेंट अच्छा है। लास्ट 20-21 साल में मेरा एक भी चेक बाउंस नहीं है। गवर्नमेंट ने मुझे दिया एक चेक बाउंस हुआ था इनकम टैक्स रिफंड का, बस मेरे ओर से एक भी चेक बाउंस नहीं है। मेरा लास्ट 20 साल का रिकॉर्ड है। फिर भी मेरे रॉस की फाइल कंप्लीट होने के बाद पूरा प्लान, पूरा फाइनल लोन के लिए सैंक्शन के जब गया था, तो टॉप उनके बॉस ने क्या बोला, भाई हम आपको लोन नहीं दे सकते। मैंने बोला क्या बॉस हो, मेरा अकाउंट तो बहुत अच्छा है। नहीं भाई, इस इंडस्ट्री को कोई भी लॉ नहीं है, इसलिए हम आपका फाइल सैंक्शन नहीं कर सकते। 1 करोड़ का लोन मैंने मांगा था। साला ये सिंपल का सादे सादे कंपनी में काम करने वाले चपरासी को वो लोन देते हैं, लेकिन हमें 1 करोड़ का इनकम होने के बाद लोन नहीं देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था हमें बैंकिंग के साथ, अभी ये बैंकिंग के साथ का प्रॉब्लम खत्म हो गया है। हाँ? अभी हमें क्या मिला है, अभी हमें एक स्टेटस मिला है। स्टेटस मिला है मतलब हमें एक लीगल कवर मिला है। अभी हम कायदे कानून के अंतर्गत हम काम करने वाले। ये बहुत बड़ा फर्क अभी पहले 20 साल में और 28 दिसंबर से आया है। तो ये लोग इस इंडस्ट्री को कैसे देखेंगे, एक अच्छी नजर से देखेंगे। मतलब जो बोलते थे ना कि भाई ये सिर्फ अनपढ़ लोगों का काम है, जिसको कोई काम नहीं उनका एक काम है, जिनको लोगों को फंसाना उनका काम है, अभी ऐसे बोलने वाले नहीं है। अभी अच्छे अच्छे लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे। क्यों? क्योंकि अब इसको कायदा कानून को कवर मिला है। सबसे बड़ा पहला फायदा। दूसरा फायदा, अभी अभी हमारे लिए बहुत फायदा हो गया, बहुत फायदा। बहुत क्या होगा, आज इंडिया में करीबन 10-1 हजार कंपनियां काम करी नेटवर्क मार्केटिंग में, जो बहुत सारे अनलीगल काम करते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, वैसे मुश्किल से 10 से 15 या 15 से 20 कंपनियां ही जिंदा रहेगी। बाकी सारी कंपनियां भाग जाएगी जिन्होंने ऑलरेडी भागना शुरू कर दिया। क्योंकि इतना सारा कायदा कानून के अंदर ये सब लीगल रिकॉर्ड करना, ये करना, वो करना, लीगलाइज काम करना बस की बात नहीं है। उनको चीटिंग करनी है। कोई भी एक नेटवर्क आता है, कंपनी निकाल देता है। कोई भी एक बंदा आ गया, अरे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी निकालना है, तो ऐसे बकवास लोगों का कंपनी चलने वाला नहीं है। जो कंपनी चलेगी, जो नेटसप जैसा ईमानदारी से डे वन से काम करता है, वही कंपनी चलेगी। इसलिए 10,000 में से अभी 9,980 कंपनियां बंद होने वाली है। अभी इसका इफेक्ट क्या होगा, उसके जो लीडर्स है, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग करने की आदत लग गई है, वो छोड़ेगा क्या? 1000 में से 999 लोग नहीं छोड़ते हैं। तो ये कहाँ जाएंगे? वो ढूंढेंगे कि वे अच्छी कंपनी कौन सी है, इलीगल काम कौन सी करती है। ये सारे लोगों को नेटसप पता है, नेटसप पता है। लेकिन क्योंकि उनका वो तो सेटिंग है, 50 इनकम आ रहा है, लाख रुपए सेटिंग आ रहा है, इसलिए वो आने की देरी नहीं करते। लेकिन अभी क्या होगा, कंपनी बंद, तो उनको जाना ही पड़ेगा। अभी जाना ही पड़ेगा मतलब कहाँ आएंगे? नेटसप के पास आएंगे। नेटसप ऑलरेडी 2 हाथ फैला के उनके सामने आ जाओ भैया, हम आपके लिए सेफ है, सेफ। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर के लोगों की अभी इतनी लाइन लग जाएगी हमारे कंपनी के ऑफिस के बाहर कि भाई हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो। लेकिन हम क्या करेंगे, जीएसटी है आ जाओ, तो नहीं तो जीएसटी निकालो फिर आ जाओ।
तो नेटवर्क मार्केटिंग की में अभी नेटवर्क को बहुत बड़ा ह्यूज स्कोप आने वाला है। ये जो छोटे लल्लू पल्लू हमको तकलीफ देते थे ना, ये बंद हो गए, ये नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आउटपुट जो है ना, आउटकम जो है वो ये है हमारे लिए। तीसरा, अदर कंपनी लीडर्स टू ज्वाइन नेटवर्क, मैंने अभी आपको बता दिया फायदा होगा। फिर नो कैप फॉर रिटेलर, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जो भी रिटेलर है, भले 15% वाला हो 10% वाला, उसके लिए कैप नहीं है। वो लाख कमा सकता है, 2 लाख कमा सकता है, 10 लाख कमा सकता है, 25 लाख कमा सकता है, लाखों करोड़ रुपए महीने का कमा सकता है। तो आप बोलेंगे भैया सिर्फ रिटेलिंग करके कितना काम कर सकते हैं? बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन की तरह सोचना जरूरी है। आपको अकेले को थोड़ी काम करना है। भले आपके नीचे रिटेलर अपॉइंट नहीं कर सकते हो, लेकिन काम पे तो लोग रह सकते हो ना। आपका इनकम चालू हो गया, 50,000 चालू हो गया, 1 लाख चालू हो गया, अब बोले भाई बहुत बिजी हो गया, 100 लोगों का कस्टमर बन गया, उनके पास जाते जाते मेरा टाइम खत्म हो जाता है। काम पे रखो ना लोग, जॉब पे रखो, सैलरी दो उनको, 5,000 सैलरी दो, खाली प्रोडक्ट तो देके आना है और बिल बना के लेके आना है। बिल भी बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एसपी जाके बिल बनेगा। तो काम पे आप जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, समझ लाख रुपए आपको आ रहा है, तो 5,000 वाले 2 लड़के लोग रख सकते नहीं रख सकते? रख सकते। मानो कि आपको 2 लाख रुपए आ रहा है, 10,000 वाले 4 लड़के लोग रख सकते नहीं रख सकते? तो काम पे लोगों को रखो, जॉब पे रखो और उनके माध्यम से काम करवा के लो। ये हम आपको सिखाएंगे। क्या आप नहीं है, सिमुलेशन रिटेलर के लिए नहीं है। फोकस ऑन करियर ओरिएंटेड डायरेक्ट सेलर्स। अभी कैसा होगा? अभी क्या दिक्कत होती है नेटवर्क में? बहुत लोग आते हैं, हर महीने में 20-25 लोग ज्वाइन होते हैं। चलो ये यूजर कौन है पता नहीं चलता है, रिटेलर कौन है पता नहीं चलता है, डायरेक्ट सेलर कौन है पता नहीं चलता है। हर एक बंदा क्या बोलता है, अरे मैं तो 6 महीने में कैप लगाने वाला, ऐसे काम करने वाला। जो नया बंदा जो है ना, तो हुआ ऐसा हर एक बंदा बोलता है। और होता क्या है ना, हमारे सीनियर लोग, आप लोग हर एक के पीछे भागते रहते हो और बाद में पता चलता है अरे साला इसको तो एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा है, खाली पीली बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हवा में होते बातें कर रहा है, लेकिन आपका टाइम तो गया, पैसा भी गया, एफर्ट्स भी खत्म हो गया ना। तो अभी क्या होगा, क्योंकि अभी कस्टमर आइडेंटिफाइड है, रिटेलर आइडेंटिफाई है, कस्टमर को सर्विस देने की जरूरत है क्या? नहीं। जो रिटेलर कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेगा, वो रिटेलर क्या करेगा, पहले से ट्रेनिंग लेके जाके काम करेगा। और फिर वो कस्टमर सेटिस्फाइड कैसे होगा? वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो भी उसकी कंप्लेंट जाएगी। इसलिए हर रिटेलर को हर कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, रिजल्ट लाके देना ही पड़ेगा। है? और फिर अभी उसके ऊपर कैसे फोकस हुआ, भाई तू रिटेलर है, अच्छे से ट्रेनिंग ले, अच्छे से काम कर। और डायरेक्ट सेलर, अभी हमको पता होगा कि जिससे जिससे जीएसटी दिया है, जो जो काम करना चाहता है, तो हमारे ट्रेनिंग कंटेंट भी अभी ऐसे डिसाइड होंगे, बिजनेस ही दिमाग में डालेंगे और कैसे अच्छा करेंगे और कैसे अच्छा करेंगे। तो मानो कि आज एक 70,000 लोगों का लास्ट ईयर में चेक आया था, हो सकता है ये साल हमारे पास 7,000 लोग रह जाएंगे। तो क्लब ने सब जबरदस्त होगा, फॉरेन ट्रिप जबरदस्त होगी, क्योंकि थोड़े लोगों के लिए होगा ना, हर एक का फोकस, मेंटोरिंग, ट्रेनिंग लिमिटेड लोगों का होगा जो रियल मायने में करियर करना चाहते हैं। तो हमारा डे 1 से जो फोकस है ना, वो लीडर पे रहेगा और आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आपका एफर्ट्स भी, हर एफर्ट आपका काम आएगा। तो ये बहुत अच्छा आउटपुट इसके माध्यम से आया है। तो हम अभी ट्रेनिंग पर और अच्छे से फोकस कर सकते हैं, जो मैं चाहता हूँ हमेशा। आप ट्रेनिंग पर फोकस करो। दिनेश भाई हमेशा बोलते हैं ट्रेनिंग थी जानवर पण मानस ने વધારે अच्छे સારું કામ કરે છે, ट्रेनिंग नहीं ले तो मानस पण जानवर जैसे जो काम करे छे। बराबर है दिनेश भाई? तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ट्रेनिंग पर बहुत सारा खर्चा कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फोकस में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोगों को ट्रेन करो। नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते ही है आपके अंदर कितने ट्रेंड लोग हैं, उसके और आपके लीडरशिप का मतलब होता है। तो अभी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होगा। अभी मतलब क्या होगा, जो एक्चुअली हमारे डिजिटल बेस्ड जोन ने करके दिखाया है लास्ट 5 साल से। हम सिस्टम मैं तो हमेशा बोलता हूँ सिस्टम से काम करो, सिस्टम में काम करो, सिस्टम में काम करो। अब 6 महीना 1 साल सिस्टम में काम करोगे तो आगे जाके सिस्टम आपके लिए काम करती रहेगी। हम ऑलरेडी पहले से बोलते आ रहे हैं, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है, अभी तो और अच्छे सिस्टम से काम करेंगे। और सिस्टम से काम करेंगे तो क्या होता है, सिस्टमैटिक ग्रोथ होता है। हर महीना आप आपका 10% ग्रोथ का भी प्लान करोगे ना, मतलब जनवरी में 1 लाख का टर्न आया तो फरवरी में क्या करो, सिस्टम सब सेट है, अभी प्रोडक्ट का सेमिनार चल रहा है, बिजनेस का सेमिनार चल रहा है, मेंटरिंग चल रहा है, ट्रेनिंग प्रॉपर हर महीना चल रहा है। तो फरवरी में आप 10% ग्रोथ का प्लानिंग कर सकते हो। 1,10,000 का कैसा आएगा इसका प्लानिंग कर सकते हो। मार्च में 1,10,000 के ऊपर 10% का प्लानिंग कर सकते हो। अप्रैल में 1,20,000 के ऊपर 10% का प्लानिंग कर सकते हो। तो आप सोच के प्लानिंग करके लोगों पर फोकस करके आप आपका ग्रोथ कर सकते हो। सिस्टमेटिक ग्रोथ होगा लेकिन गारंटेड ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं होगा भाई
शायद 6 महीने पहले कैप लगाया था, 8 का चेक लिया था, और अभी टर्नओवर कितना आ रहा है, अभी 8 का टर्नओवर भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि लिमिटेड लीडर्स पर फोकस होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक का कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आप समझो जो आपका दिल का पॉइंट है, वो है चांसेस ऑफ सिमुलेशन गोइंग डाउन। मतलब सेफली हम बोलते हैं कि भाई जो सिमुलेशन है ना, वो एटलीस्ट 10% तो कम हो ही जाएगा। लेकिन मेरा गट फीलिंग बोलता है आने वाले 3 महीने में सिमुलेशन सिमुलेशन जीरो हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। क्योंकि कस्टमर को पे आउट देना नहीं है, ज्यादातर कस्टमर को फुकट पे आउट जाता है ना। 20 सर का आईडी डाला, मान लो कि उसके ऊपर से एक साइड से 2-3 आईडिया आ गए, तो उसका अननेसरी ऐसे कितना 12, 36, 300, 400, 500 रुपए ऐसे चेक निकल जाता है। जो फुकट में चेक जा रहे हैं, कितने सारे लोगों को तो पता भी नहीं था उसका चेक निकला है, ऐसे पड़े रहते, जाते वापस आ जाते, कंपनी गट्ठे के गट्ठे चेक पड़े हुए हैं। तो लेकिन पैसा देना तो पड़ता है ना। वो फालतू का पैसा बंद हो गया, रिटेल को नेटवर्क कमीशन बंद हो गया, रिटेल को भी नहीं आएगा नेटवर्क कमीशन, उसको सिर्फ रिटेल का कमीशन आएगा। और जो भी टर्नओवर का कमीशन जाएगा, परसेंटेज कमीशन जाएगा, वो लिमिटेड लीडर को जाएगा। आज जो 60-70 हजार लोगों को पैसा जा रहा है ना, उसमें से 7,000 लोगों को भी जाएगा, और जो 60,000 लोगों का पैसा बचेगा उससे क्या होगा? सिमुलेशन। मेरा गट फीलिंग बोलता है जीरो हो जाएगा बॉस, जीरो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तो मैंने आपको ये कायदे के अंदर ज्यादा पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, कायदे के अंदर जो आने वाले हैं उसमें कुछ रहा नहीं है, क्योंकि अभी मेरा भी अच्छा प्रैक्टिस हो चुका है। तो आइए, कोई भी चेंज जब तक जब जब नेटसप के लाइफ में आया है, कोई भी बदलाव आया है, भले 1395 का 6,000 हो, क्लब नेटसप लॉन्चिंग हो, अभी तक कम से कम 4 बार ऐसे ड्रास्टिक चेंज नेटसप को करने पड़े, लेकिन हम हमेशा डायरेक्ट सेल के लिए करते हैं। तब तक नेटसप शुरू में 2 स्टेप्स पीछे आया है शुरू में, लेकिन बाद में बहुत बड़ा जंप लिया है। और ये जो बदलाव आया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है, और ये काफी सारे इंडस्ट्री में कचरा साफ हो जाएगा। नेटसप जैसी प्योर डायमंड वाली कंपनी में रह जाएगी, जिसमें ग्रोथ जो है बहुत बड़े पैमाने में होने वाली है। और जो हम चाहते थे, जो हमारे चेयरमैन चाहते थे, नेटसप 1 नंबर की इंडस्ट्री बनेगी बनेगी बनेगी, लेकिन जो दिक्कत आ रही थी, स्पीड ब्रेकर आ रहे थे, कचरे आ रहे थे, जो हमें आज तक रोक रहा था। क्योंकि लोगों को कैसा है ना, आसान काम चाहिए, रातों रात पैसा चाहिए, गलत काम कर तुरंत पैसा चाहिए। अभी ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए नेटसप को अभी कोई दुनिया का कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और ये नेटसप अभी दुनिया में 1 नंबर 1 कंपनी बन के रहेगा, रहेगा मत रहेगा। जब नेटसप नंबर 1 बनेगा तो हम भी कहाँ रहेंगे? तो हम भी हमारे रीजन में, हमारे जोन में नंबर 1 बन के ही रहेंगे। सो टेक इट पॉजिटिवली। जो भी दिक्कत आती है वो आप आपके सीनियर को मिलिए, समझ लीजिए। वापस फिर से एक बार 10 और 11 तारीख को सारे एमसीएम को कंपनी ने हैदराबाद में बुलाया। क्या होता है ना, बहुत सारे लीडर बोलते हैं, लीडर लोगों को क्या है, बोलने में क्या जाता है, वो अपने लिए बोलते हैं, ये सब झूठ होगा, शायद ऐसा हो, सब मानते हैं। लेकिन कंपनी खुद ये सारे के सारे एमसीएम के सामने ये प्रपोजल्स रखने वाली है। जो मैंने आपको बोला वो कंपनी वहां डिटेल में बोलने वाली है। तो ये सच है, ये ट्रू है, ये होने वाला है। ये पॉइजन का परीक्षा मत लीजिए, जैसे विष का परीक्षा मत लीजिए। चलो नहीं करते, देखते क्या होता है। 5 फरवरी के बाद आपका पोजीशन गायब, आपका टर्नओवर गायब, आपका परसेंटेज गायब। तो इसकी परीक्षा मत लीजिए भाइयों और बहनों। आपका जितना जल्दी उसे उतना जीएसटी निकालिए। जब 12 तारीख के बाद जब वेबसाइट चालू हो जाएगा तो पहला होम पेज भी आएगा, सबमिट योर जीएसटी, तब से आगे जाएगा ही नहीं। तो जल्दी जल्दी आपका जीएसटी निकालिए। बाकी हम आपके साथ है, बेसिनिया साहब आपके साथ है, जोरदार काम करेंगे। कोई भी नई चीज में शुरू में दिक्कत आती है बॉस, शुरू में दिक्कत आती है ना, हर चीज में शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन ये तो प्योर सिस्टम बनने वाला है। और सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम पे बिलीव करता हूँ और हमारे जोन में करके दिखाया है। फिर भी इतना फुल प्रूफ काम नहीं था, अभी यहाँ से आगे फुल प्रूफ काम होने वाला है। तो करियर बहुत अच्छा है। दूसरा, अभी डायरेक्ट सेलर के लिए भी सिमुलेशन नहीं, सिमुलेशन तो जाएगा जाएगा, कैप भी बढ़ने वाली है। आज जो 8-19 कैप है वो महीने का कैप 24 लाख और 24 लाख को 30-35 हजार होने वाला है। तो कैप भी बढ़ा दी गई है। तो रिटेलिंग में नो कैप, रिटेलिंग का इनकम आपके नेटवर्क इनकम में पकड़ा नहीं जाएगा। एक डायरेक्ट सेलर भी खुद रिटेलिंग कर सकता है, रिटेलर नेटवर्क नहीं कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलर रिटेलिंग कर सकता है, क्योंकि उसका ऑडियो ऐसे रजिस्टर होगा। तो जो आप मानो कि आपने 2 लाख रुपए रिटेलिंग से कमाया और 8-19 नेटवर्क से कमाया, तो आपका कमीशन होगा 10,19,000। मतलब रिटेलिंग से अलग से कितना भी कमा सकते हो, जिसका इनकम कैप के अंदर गिना नहीं जाएगा। ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट। और क्योंकि हमारे जोन में रिटेलिंग लोग बहुत करते हैं,
ये आपका नेटवर्क के अलावा आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो हम ये सोच सकते हैं फाइनली हमारे 10 के 10 उंगली किस में है, घी में है, घी में। बस अभी उसको पॉजिटिव लेना है और आगे काम चालू करना है। एंड आई होप हर एक बंदा पॉजिटिव है, क्योंकि ये जोन के हर लीडर को मैं जानता हूँ, उसका एटीट्यूड जानता हूँ, वो उनको पैसे की भाषा समझ में आती है बस। तो आइए जोरदार काम करते हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ और मेरा सेशन में यहाँ खत्म करता हूँ।